देखो जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन है कि नहीं। जैसे कुछ भी हम लोगों को, जैसे आंख को विटामिन ए की जरूरत है, हड्डी को कैल्शियम की जरूरत है, और बड़ी तरह के चीजों को, अलग अलग चीजों को जरूरत होता है कि नहीं। लेकिन हम लोग सब जितनी चीज है वो सब तो हम लोगों का स्टोमेक में जाता है, पेट में जाता है, और वहां से पोषक पदार्थ जो है हमारे बॉडी में सब जगह जाता है कि नहीं, है कि नहीं। जिसकी जहां जरूरत है वहां जाता है ना। तो वही आज पढ़ेंगे, जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। ध्यान दो, चलो याद रखना है, जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, जैसे देखो है ना, तो ये जो है ना परिवहन कहते किसको, ऐसे पहले देख लेंगे हम लोग, है ना। यानी हमारे शरीर में या किसी भी जीवित तंत्र में कह सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो, पक्षी हो, पशु हो, कुछ भी हो, यानी शरीर में कह सकते हैं, है ना, कि उपयोगी पदार्थों का उसके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने और अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। अब जरा इसको अपनी भाषा में समझते हैं कि जैसे हम लोगों को प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वसा चाहिए, जितने तरह की पोषक तत्व है वो हम लोगों को जरूरत है ना बॉडी को। तो यहाँ से यानी जहाँ से पाचन हुआ वहां से मूल स्रोत से निकल करके जहाँ जिसकी जरूरत है वहां तक गया, और जगह जगह पे हमारे बॉडी में जो अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ बनते हैं, यूरिक एसिड बनते हैं, जहरीला पदार्थ बनते हैं, उसको बॉडी से बाहर भी तो निकलना जरूरी है। तो वहां से वो जो है अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचने की, जैसे पसीना है वो बॉडी से बाहर आना चाहिए, यूरिक एसिड है यानी वो यूरिन के द्वारा मूत्र जो है वो हम लोगों की बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। तो ये सारे जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं, है ना। तो ये जो परिवहन होता है, ठीक है ना, ये परिवहन जो होता है एक कोशिका झिल्ली के, है ना, जो कोशिका झिल्ली होता है उसी की उपस्थिति में ये होता है। ठीक है ना। ये सब जितने भी क्रिया है, जैसे क्या है कि अगर मान लिया जाए, जैसे चलो अभी हम लोग कोशिका देख रहे थे, ठीक है ना, तभी देखे थे ना कि केंद्रक था, तो केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली था। अब यहाँ से पदार्थ जो है कोशिका द्रव में जा रहा है, और कोशिका द्रव से यहाँ तो ये झिल्ली से होकर के न जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है परिवहन होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है समझते हैं। तो इसी प्रकार के परिवहन को हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, विसरण बोला जाता है उसको। ये विसरण हो गया। तो ये समझ लेना कि जो जीव होते हैं उसमें जो पदार्थों का परिवहन होता है वो किसके कारण होता है, विसरण। जैसे देखो हम लोग जो है पेड़ पौधे को पानी जड़ में देते हैं ना, पत्तियों तक पहुंचता है कि नहीं। खाद डालते हैं जड़ में, पत्तियों तक, फलों में उसकी प्रभाव पहुंचता है कि नहीं। हम लोगों को कुछ भी खाना, अगर कान भी दर्द कर रहा है, आंख दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो ऐसा तो है ना, तो हम लोग जो दवा है वो खाते हैं ना, वो पेट में जाता है और वहां पे पाचन होता है, तब जाकर के वहां काम करता है कि नहीं करता है। तो ये सारा चीज होता है। तो ये है। अब विसरण किसको कहते हैं, जरा ये भी समझ लो, विसरण। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, विसरण, देख लो इसी में आता है। विसरण क्या होता है, ऐसे तो हम समझा दिए हैं। देखो कोई गैस हो, द्रव्य हो, या कोई भी विलेय पदार्थ हो, विलेय समझ रहे हैं ना, द्रवित तरल पदार्थ, है ना, के अणुओं को, है ना, जो है
उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। कोई भी, चाहे वह ठोस हो या द्रव हो या कोई भी या कोई विलेय पदार्थ हो, यानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से शरीर में कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, ठीक है ना, जब गति करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अब सांद्रता क्या होता है वो समझ लो। जैसे समझ लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, देखो एक ये मान लेते हैं, है ना, हमने 1 लीटर वाटर लिए, ठीक है ना, 1 लीटर जल लिए हैं। एक और जो बर्तन है उसको में भी हमने 1 लीटर जल लिए हैं, ठीक है। सुनो, इसमें हमने क्या किए कि ½ kg चीनी डिजोल्व कर दिया, यानी ½ kg चीनी घोल दिए। Yes. और ये 1 लीटर जल में अच्छा छोड़िए ना, ½ kg कर रहा है। चलिए इसमें हम कर देते हैं कि 100 ग्राम चीनी जो है इसमें घोल दिए, ठीक है। और इसमें हमने 500 ग्राम चीनी घोल दी है। तो बताओ कौन गाढ़ा बनेगा? ये ना गाढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र हो गया, ये अधिक सांद्रण हो गया, और ये कम सांद्रण हो गया। जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होता है उसको हम लोग तनु बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में तनु। और जिसमें जल की मात्रा कम होता है उसको सांद्रण बोलते हैं, ठीक है ना, सांद्रित बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ लो, हमारे बॉडी में भी या किसी के बॉडी में या पेड़ पौधे में कहीं भी, है ना, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो पदार्थ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? विसरण कहते हैं। समझ में आया? और इसी विसरण के द्वारा जो है हर पदार्थ जो है एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाता है शरीर में, ठीक है ना। बाकी हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है।